नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को देख लिया होगा, 1 जनवरी 2024 से कुछ नियम है, नए नियम है जो लागू होने वाले हैं। उसके बारे में दोस्तों हम पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। कुछ समय से बिजी होने के कारण हम योजना के बारे में वीडियो लेकर नहीं आ पाए। आज से हम कंटिन्यू वापस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। हमारी यूट्यूब की फैमिली है जो बहुत जल्द 1000 के पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज है जो हम ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हर कोई जानना चाहता है। यानी 31 दिसंबर है और इसके साथ ही 2024 नया साल है जो आने वाला है। तो नया साल में कोई भी अगर सरकारी नियम हो, सरकारी योजना हो किसी भी तरह की, तो उसमें कुछ नियम है जो परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों, और होने भी चाहिए। तो उसको जानने के लिए हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या परिवर्तन हुए हैं। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले नियम की बात करें दोस्तों, तो पहला है जो उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत अभी सभी को जिसके भी नाम से गैस चल रहा है, यानी फ्री में गैस है वगैरह ले रखा है किसी भी कंपनी का, तो उसको ई केवाईसी करवाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते तो आपकी सब्सिडी है जो रोक दी जाएगी दोस्तों। ई केवाईसी करवाने के लिए आप सीधा आप गैस एजेंसी से संपर्क करके वहां से भी करवा सकते हैं और ई मित्र से भी करवा सकते हैं। उसके लिए जिसके नाम से गैस है वो उस व्यक्ति का आधार कार्ड, गैस डायरी, और उस व्यक्ति को या फिर उसके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। तो ये तीनों चीजें हैं जो लेकर आपको गैस एजेंसी या ई मित्र पे जाना है और वहां से ई केवाईसी करवानी है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी 1 जनवरी से कुछ गैस में कीमतों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि हर महीने की 1-2 तारीख को गैस की कीमतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है और न्यू साल में तो जरूर होता है। दूसरा पॉइंट की दोस्तों हम बात करें तो हम जीएसटी की बात करेंगे। अभी 2024 में जीएसटी में परिवर्तन किया जा रहा है। जो जीएसटी 8% लग रहा था दोस्तों, उसको बढ़ा करके 9% कर दिया गया, 9% हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हर दुकानदार को उसके जो भी माल को खरीदता है उसको बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है, बिल देना है। तो ये दूसरा जीएसटी से संबंधित बड़ा बदलाव था। अगर हम दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो पालनहार योजना, यानी जो भी राजस्थान में वगैरह पालनहार योजना चल रही है उसमें 31 दिसंबर तक आपको वहाँ पे अपडेट है जो केवाईसी है वो करवानी है। अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं करवाते लास्ट दिनांक तक, तो आपकी पालनहार योजना है जो रोक दी जाएगी दोस्तों। अगर हम इसी क्रम में चौथे नंबर पे दोस्तों बात करें तो पेंशन सत्यापन है। यानी जिसके भी पेंशन आ रही है, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो या विकलांगता पेंशन हो, तो इनको 31 दिसंबर से पहले पहले दोस्तों ई केवाईसी सत्यापन करवाना है। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते तो आपकी पेंशन है जो बंद कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी दोस्तों। तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप ई केवाईसी पेंशन का सत्यापन है जो जरूर करवाए दोस्तों। अब हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट, यानी फसल बीमा। अभी जो रबी की फसल खेती हो रही है, तो 31 दिसंबर तक जो भी किसान भाई है वो फसल बीमा है जो करवा सकता है। उसके बाद आपके फसल बीमा नहीं किया जाएगा। तो रबी की जिसके भी खेती कर रहे हैं तो उसका फसल का बीमा करवा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अभी इतने समय के बाद इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। एक तो उसके फॉर्म में परिवर्तन किया गया, उसको आसान बनाया जाएगा, और उसके साथ ही साथ एजेंसी है जो भी उनको बाध्यता की जाएगी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में किसी भी प्रकार की आप कमी नहीं रख सकते, और उसको हर किसी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस आसान शब्दों में, आसान भाषा में उपलब्ध करवाया जाए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो हम रोडवेज जो भी बसें हैं वगैरह उससे संबंधित बात करेंगे। अभी दिल्ली शहर में जितनी भी बसें हैं वो सिर्फ सीएनजी की या तो बसें या इलेक्ट्रॉनिक बसें या B6 बसें, इस प्रकार की बसों का संचालन किया जाएगा। दूसरी इसके अलावा
कोई किसी भी प्रकार की बस है जो पेट्रोल से है वगैरह, जो ईंधन धुआं निकालते हैं, प्रदूषित करता है, उनको 31 दिसंबर के बाद दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम अगर रोडवेज, राजस्थान रोडवेज की भी बात करें तो राजस्थान रोडवेज को दिल्ली में प्रवेश नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ राजस्थान में चलेगी। आगे दोस्तों दिल्ली में उसका प्रवेश बंद हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने अलग से भी बजट भी पेश कर दिया और बसें भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आ रही है। तो जो बसें हैं वो सीएनजी की और इलेक्ट्रॉनिक बसें वही दिल्ली में चलेगी, किसी भी राज्य की हो। बाकी बसों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में अगर दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें तो आधार अपडेट से संबंधित हम बात करेंगे। अभी सरकार ने 14 मार्च 2024 तक आधार को पूरी तरह से दोस्तों फ्री कर दिया गया है। अगर आप अपडेट करवाना चाहें तो आधार 14 मार्च 2024 तक फ्री में आप स्वयं अपडेट करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दोस्तों ये है कि आप इसमें जैसे लिंक है, यानी पुरुष महिला है या जन्म दिनांक है, नाम है, तो उनको आप एक बार ही परिवर्तन करवा सकते हैं, बार बार उसको परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा जैसे फिंगरप्रिंट है, मोबाइल नंबर है दोस्तों, या एड्रेस है, तो उसको आप बार बार परिवर्तन करवा सकते हैं। तो उसको अपडेट अगर स्वयं कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से उसको अपडेट जरूर करें। और अपडेट 14 मार्च तक अपडेट किया जा सकता है फ्री में, बिना कॉस्ट के। ये सरकार ने आदेश दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट नियम सिम कार्ड से संबंधित अगर बात करें हम, तो जो भी अभी नए सिम कार्ड खरीदे जाएंगे दोस्तों, जो भी अगर नया सिम कार्ड लेना चाहे तो उसको पेपर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, ई-केवाईसी होगी। यानी ई-केवाईसी आपको हाथों हाथ सिम मिलेगा और सिम हाथों हाथ चालू हो जाएगा। किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड आपको फोटो बताना है सिर्फ। और इसके साथ ही सिम कार्ड से संबंधित एक नया नियम ये लागू हो गया दोस्तों कि अगर आप फर्जी सिम कार्ड खरीदते हैं या सिम कार्ड का गलत उपयोग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है और साथ ही साथ आपको 50 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके लिए दुकानदार के भी ये नियम लागू हो रहा है। अगर दुकानदार भी फर्जीवाड़ा करता है तो उसको भी 10 लाख रुपए तक का जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी और उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दुकानदार को भी ई-केवाईसी करवाना जरूरी हो जाएगा दोस्तों। ये नया सिम कार्ड खरीदने से संबंधित एक नियम था। और इसी क्रम में दोस्तों हम नई अपडेट बात करेंगे तो यूपीआई का। जिसके भी फोन में दोस्तों आप जैसे गूगल पे, फोन पे इत्यादि, पेटीएम और भी जैसे नए नए जो भी ऐप है वो इस्तेमाल अगर करते हैं दोस्तों, तो उन पे अगर आपने 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय से आपने किसी भी तरह का यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया, पैसा का लेन देन वगैरह नहीं किया है, तो वो आपके यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने नहीं किया तो आप 31 दिसंबर से पहले 1 जनवरी से पहले 1 या 2 ट्रांजैक्शन जरूर कर दे यूपीआई के, जिससे आपकी यूपीआई आईडी बंद नहीं होगी। नहीं तो आपकी यूपीआई आईडी अगर आपने 1 वर्ष तक इस्तेमाल नहीं किया है तो वो बंद कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम तो वोटर कार्ड की, यानी आपके जो भी 1 जनवरी 2024 को दोस्त 18 साल का हो रहा है, जो भी भाई बहनें हैं वगैरह 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो उनके लिए नए वोटिंग कार्ड, जो आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए 6 जनवरी से नए वोटिंग लिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। यानी 6 जनवरी के बाद आप नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं, करेक्शन करवाना चाहे तो करेक्शन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से वोटर कार्ड भी एक नया नियम दोस्तों लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2024 के बाद। इसी क्रम में अगर दोस्तों हम बात करें तो जीमेल अकाउंट का, जिसने भी जीमेल आईडी आजकल हर किसी के बनाई हुई है दोस्तों, सभी के फ़ोन में जीमेल आईडी अकाउंट होता है। और बहुत सारे लोगों के जीमेल आईडी अकाउंट तो है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 साल से या 2 साल से यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक बार बनाया, कहीं पे यूज़ किया, फिर उसने छोड़ दिया था। तो वो सारे जीमेल अकाउंट है, तो जीमेल जो भी कंपनी है, गूगल कंपनी वगैरह, तो वो सारे जीमेल अकाउंट को डीएक्टिव बंद कर दी जाएगी। अगर आपने जीमेल बना रखा है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल जीमेल अकाउंट, अगर आपका कोई बिजनेस से संबंधित अगर जीमेल आईडी है तो वो बंद नहीं होगा। पर्सनल अगर जीमेल आईडी है, 1 साल से आपने यूज़ नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है दोस्तों, तो उस जीमेल आईडी को बंद कर दिया जाएगा। ये भी एक नया नियम था। इसके साथ ही दोस्तों हम
एक नई बात करें तो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप, ये एक राजस्थान में एक स्कीम चलती है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप, जिसके तहत लड़कों को महीने की 10,000 सैलरी मिलती है और उनको 6 महीने से लगाकर 2 वर्ष तक के लिए इंटर्नशिप यानी काम दिया जाता है। उनको जो भी सरकारी योजना होती है उनको जन जन लोगों तक पहुंचाने का कार्य होता है और उसके तहत आपको 10,000 सैलरी मिलती है महीने की। तो उसमें जितने भी लड़के लगे हुए थे उसके सभी को 31 दिसंबर के बाद उनकी योग्यता खत्म कर दी गई है, यानी 31 दिसंबर 2023 के बाद उस पद पे उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक नई अपडेट थी, इसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो भी बना रखा है और हमारी ये जो 13 बिंदु थे, नए परिवर्तन थे, उसके बारे में बता दिया। इसके बाद एक दो और बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, तो उसी भर्ती को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी 2018-2020 की जो भी वैकेंसी थी दोस्तों, उस वैकेंसी को भी सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और इसी तरह आज जो कैबिनेट का मंत्री का भी विस्तार हो गया है। और भी दोस्तों नए नए अपडेट कोई है तो हम जरूर लेके आएंगे। हमने ये 13 बिंदु बताए दोस्तों, जो 2023 31 दिसंबर के साथ खत्म हो जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से नए नियम लागू होंगे। आप भी दोस्तों 1 जनवरी 2024 से अपने जीवन में कुछ नए नियम जरूर बनाएं। आप भी ऐसा नियम बनाएं कि हम 2024 में एक सफल व्यक्ति बनेंगे और अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य रखें और लक्ष्य को दोस्तों प्राप्त करेंगे। तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही 2024 में भी बने रहिए। हमारी ये फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इसको और सहयोग कीजिए और इसको बड़ा बनाना धीरे धीरे, और इसमें कोशिश करते रहेंगे। हम भी अप्रूव जो भी है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आगे से आगे आपकी योजना, सारी योजना आप तक पहुंचाए दोस्तों। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।